ओके फ्रेंड्स, तो ये हमारा क्वेश्चन एक यूनिक क्वेश्चन, थोड़ा मतलब अलग स्टाइल का क्वेश्चन है। तो अभी तक हम लोगों ने क्या पढ़ा? अभी तक हम लोगों ने पढ़ा कि नंबर्स कैसे फाइंड कर सकते हैं हम लोग, ठीक है। और उससे पहले हम लोगों ने पढ़ा कि नंबर इन द सेंस कि हम लोग कैसे अगर कंडीशन दे रखे तो नंबर कैसे फाइंड करना है। इससे पहले हम लोगों ने पढ़ा था कि डिजिट्स कैसे फाइंड करना है। इसके बीच में हम लोगों ने पढ़ा कि फ्रैक्शन कैसे फाइंड करना है। अब हम लोग देखेंगे कि एरिया वगैरह रिलेटेड से क्वेश्चन, कि अगर आपको एक फील्ड का एरिया दे रखा है तो उसके डायमेंशंस फाइंड करने हैं, तो उसके बेसिस पे जो क्वेश्चन आ रहे हैं उनको देखते रहते हैं। देखो क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है कि एक रेक्टेंगल ऑफ एरिया दिस, यानी कि एक रेक्टेंगल जिसका एरिया ये है, हैज इट्स लेंथ इक्वल टू x सेंटीमीटर। इसका लेंथ ले लिया है, लेंथ क्या है x सेंटीमीटर। कितना है? x सेंटीमीटर है, ठीक है। राइट डाउन इट ब्रेथ इन द टर्म्स ऑफ x है। इसकी जो ब्रेथ है ना, इसके इस ब्रेथ को आप x के टर्म्स में लिखिए। गिवन दैट द पैरामीटर इज 44 सेंटीमीटर, जहां पर दिया गया है कि जो पैरामीटर है वो 44 सेंटीमीटर है, ठीक है। 44 सेंटीमीटर। राइट डाउन एन इक्वेशन इन x एंड सॉल्व टू डिटरमाइन द डायमेंशन ऑफ द रेक्टेंगल। और हमें इक्वेशन भी लिखना है और उसको डिटरमाइन भी करना है, और मतलब उसको सॉल्व करना है, और उसके बाद में फिर फाइंड करना है डायमेंशन ऑफ रेक्टेंगल। तो एक काम करते हैं, आपने बचपन में पढ़ा होगा, बचपन में क्या पढ़ा होगा कि पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या हुआ करता था? 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ। यही क्या होता था? क्या यही होता था ना? अगर हम इसको बोल दें कि ये गिवन है आपके पास 44 गिवन है, ठीक है, तो आप क्या लिख सकते हैं कि LENGTH लेंथ ब्रेथ इज इक्वल टू 44 अपॉन क्या 2 लिख सकते हैं, ये हमारे पास 22 आ जाएगा। लेंथ प्लस ब्रेथ कितना हो जाएगा? 22 हो जाएगा। ये हमारे पास एक वो बन गया ना, कंडीशन बन गई हमारे पास। गिवन है एज गिवन लेंथ इक्वल टू x है, तो यहां पर हम लोग सो ब्रेथ कितना हो जाएगा? तो यही हो जाएगा। अरे यस और नो, हाँ है ना, यही हो जाएगा ना। ब्रेथ पता चल गई, लेंथ पता चल गया। अगर आपको लेंथ पता है, आपको ब्रेथ पता है, तो क्या आप इसका एरिया भी लिख सकते हैं? हाँ है ना। सिंस एरिया ऑफ द, किसका एरिया? यही रेक्टेंगल का एरिया। रेक्टेंगल लेंथ इनटू ब्रेथ, यही होता है ना। लेंथ पता है, ब्रेथ पता है, लेट्स कॉपी दिस। तो कितना आ जाएगा? x मल्टीप्लाई बाय 22 माइनस x। और ये कितना दे रखा है फ्रॉम द क्वेश्चन? 105 हो 105 मल्टीप्लाई कर दो 22x माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 105। सॉल्व करते हैं इसको, ठीक है। बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, इसको इधर ले आते हैं, ठीक है। तो माइनस एक्स स्क्वायर प्लस का 22x माइनस का 105 इक्वल टू 0। डिवाइड करो माइनस, क्योंकि x के पास में माइनस का साइन है। x के पास में माइनस का साइन नहीं होना चाहिए, x के पास में माइनस का साइन नहीं होना चाहिए। सॉल्व करते हैं तो एक्स स्क्वायर माइनस का 22x प्लस का 105 इक्वल टू 0, ठीक है। प्लस करना है और 105 लाना है, प्लस करना है और 10 प्लस करके 105 लाना है। देखो 105 के फैक्टर करते हैं, यहाँ पर कर देते हैं, यहाँ पर कर लेते हैं 105। देखो 105 का जो फैक्टर होगा वो 3, 5 और 7 होगा। 3 7 21 इंटू 5 105 होता है, ठीक है। अभी हमको इनमें ऐसा ऑपरेशन करना है कि हमारे पास 22 आ जाए। तो ध्यान से देखेंगे 7 5 3 15, देखो 5 3 15। देखो हमने भी मन में केस बनाया अभी जस्ट, हम सोचे थे कि 7 3 21 और 21 प्लस 5 26 आएगा, नहीं होगा। तो हम क्या करेंगे, अब हम ये वाला केस लेंगे, क्योंकि अगर हम 7 5 को 35 कर देते हैं तो 35 तो ऑलरेडी एक बड़ा नंबर है, और अगर उसमें प्लस करके लाना है, हमने बोल रखा है आपको कि ये वाला साइन देखना होता है। तो अगर हम 35 में कुछ प्लस करेंगे तो और हाई जाएगा ना, 22 तो नहीं आएगा ना। तो ये वाला केस देखते हैं। 3 5 15 और 15 प्लस 7, 3 5 15 और
15 इंटू 7 यानी कि 15 प्लस 7 इंटू लिखा हुआ है, यानी कि ये तो फैक्टर लिखा हुआ है, लेकिन एक्चुअल में हमें करना है क्या, हमें तो प्लस माइनस करना होता है। तो 15 प्लस 7 22 होता है, तो हम लोग क्या रिप्लेस करेंगे, 15 प्लस 7। So let's write here x square minus 15 plus 7 x plus 105 is equal to 0. So x square minus 15x minus 7x plus 105 equal to 0. So x minus 15 and minus 7 x minus 15, ये सारी चीजें आपको पता है कैसे करना होता है। देखो 7 कॉमन लिया, माइनस का 7 कॉमन लिया, तो यहाँ से माइनस का साइन हट गया, यहाँ पर माइनस का साइन हट गया, ठीक है। ये चीज कॉमन हो जाएगी, तो x minus 15 x इक्वल टू 7 और ठीक है। तो x की दो वैल्यूज आ गए 7 और 15। अब हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए 22 माइनस x, ठीक है। तो व्हेन x7 देन देन ब्रेथ, ठीक है। देखो लेंथ क्या है, लेंथ ये है ना हमारे पास, तो यहाँ पर देख रहे हैं, ऐसे देख लो व्हेन LENGT लेंथ x इक्वल टू 7, तो ब्रेथ कितना हो जाएगा 22 माइनस x, तो 15 हो जाएगी हमारे पास, ठीक है। माइनस कर दो, x का वैल्यू रख दो, देख लेते हैं, रखें यहाँ पर 22 माइनस 7, ये आ जाएगा हमारे पास 15, ठीक है। तो 7, 15 हो जाएगा। लेकिन जब हम लोग इसको लेंगे, अगर लेंथ 15 ले लेते हैं, तो हमारे पास जो ब्रेथ आएगी वो 7 आ जाएगी, ठीक है। तो बहुत इजी है, अगर ये वाला, अगर आप लेंथ ये लेंगे 7 लेंगे, तो ब्रेथ आपकी 15 आएगी। अगर आप लेंथ को यहाँ पर x का वैल्यू 15 लिख लेते हैं, तो हमारे पास जो ब्रेथ आएगी वो 7 आ जाएगी, यानी कि वाई से वर्सा आ जाएगी, ठीक है। तो यही, लेकिन आपने देखा होगा हमेशा कि लेंथ क्या होती है, हमेशा लॉन्ग होती है, ठीक है। तो लेंथ लंबी होती है, मोस्ट ऑफ द केसेस में लेंथ लंबी होती है। तो अगर हम लोग दूसरा केस ले लें, तो दूसरा केस में क्या आ जाएगा, देखो भाई यहाँ देख लेते हैं, इसको मैं रफ करने चाह रहा हूँ, आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, नोट डाउन कर लो, ठीक है। तो अगर हम लेंथ को, इफ लेंथ 15, मोस्ट ऑफ द केसेस में ये केस हम लोग मान सकते हैं कि यही केस होगा, लेंथ x इक्वल टू 15, देन जो हमारे पास ब्रेथ होगी वो कितनी हो जाएगी, 22 माइनस x, दैट इज 22 माइनस 15, दैट इज 7 होगी, ठीक है। तो इस केस में हमारे पास 15, 7 यानी कि 15 और 7 को हम लोग कंसीडर करके चलेंगे, क्योंकि मोस्ट ऑफ द केसेस में अगर रेक्टेंगल लिया जाता है तो लेंथ को हम लोग हमेशा लॉन्ग मानते हैं और ब्रेथ को हमेशा छोटा मानते हैं, क्योंकि आपने देखा होगा जो रेक्टेंगल होता है साइज होता है, तो ये हमारी लेंथ हो जाती है। तो हम लोग बोल सकते हैं कि हमारे पास यही मोस्ट प्रोबेबली जो आंसर होगा वो ये होगा, ठीक है। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, नहीं आया होगा तो आप आगे पीछे करके फिर से देखिए, और आप थोड़ा कम स्पीड पे देखिए तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। अगर आपको स्पीड तेज लग रही है, ठीक है, नहीं तो बार बार देखिए, ऑटोमेटिक समझ में आएगा। तो थैंक यू। इस वीडियो में यही क्वेश्चन केवल, क्योंकि क्वेश्चन थोड़ा डिफरेंट कॉन्सेप्ट का था, इसके बेसिस पे जो भी क्वेश्चंस हैं आप उनको करने का ट्राई करिएगा, नहीं आता है तो आप कमेंट करिए, डाउट्स होते हैं तो उनको भी कमेंट करिए। अगर हमको कमेंट्स मिलते हैं तो हम जरूर आपको रिप्लाई करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। और हाँ, मैं आपको बता दी, जो क्वेश्चन नंबर है, क्वेश्चन नंबर था आपका 13th नंबर ये क्वेश्चन था। तो आपकी बुक का एमएल अग्रवाल का 13 नंबर क्वेश्चन था। हमारे पास जो बुक है उसमें एक्सरसाइज है 5.5, तो एक्सरसाइज 5.5 का 13 नंबर क्वेश्चन था। थैंक यू।